लास्ट टाइम क्वाड्रिलेटरल देखा था, हमने देखा था कि उनमें 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, आज वैसे भी लेट हो गए। तो मैं मान लो ये स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। स्क्वायर की चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लो ये कि स्क्वायर है, अब मैं इसका नाम रख देती हूँ ए बी सी डी। तो स्क्वायर की यहाँ प्रॉपर्टी लिख रही हूँ कि सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये अपोजिट लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, ठीक है बच्चे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, यहाँ मैं लिख सकती हूँ ए बी पैरेलल टू सी डी कॉमा ए डी पैरेलल टू बी सी। हाँ बोलो। चलिए बेटा दोबारा सुनिए, मैं बता देती हूँ। आज हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखने वाले हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, उसके बाद पॉलीगन स्टार्ट करेंगे और सर्कल। इस चैप्टर का है, ठीक है। जो लास्ट चैप्टर चल रहा था वही कंटिन्यू चल रहा है अभी। तो यहाँ देखिए, हमने देखा है स्क्वायर क्या होता है। में स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ प्रॉपर्टीज लिख दी हूँ सारे शेप के वाइज, ठीक। सारी साइड इक्वल है, ए बी साइड पैरेलल होगी सी डी के। याद है कि ये वाली साइड ए बी पैरेलल होगी सी डी के, ठीक है। और कौन सी साइड पैरेलल होगी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी। याद रखना स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और कितने होंगे, 90 डिग्री। यहाँ तो डायगोनल्स भी होते हैं, हर क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसमें डायगोनल कौन कौन से हैं, ए सी और बी डी। और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारे स्क्वायर की बात। अब आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जैसे कि मैं बोल देती हूँ पी क्यू आर एस। ये एक रेक्टेंगल है, इसमें पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और ये दोनों इक्वल भी हैं, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है। अब ये वाली साइड देखो, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। मैं लिख देती हूँ पी एस पैरेलल टू क्यू आर कॉमा, ये दोनों इक्वल भी हैं, तो पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, याद रखना, ठीक। मैं इसके शेप में ही मेंशन कर रही हूँ उसके एंगल, ठीक है। बस यहाँ लिख देती हूँ ऑल एंगल 90 डिग्री। इसमें भी 2 डायगोनल होंगे सिमिलरली। आगे बढ़ू, क्योंकि आज हम ना थोड़ा स्पीड में चलेंगे, चैप्टर खत्म करते जल्दी जल्दी, फिर प्रैक्टिस करेंगे। चलो, थर्ड टाइप का क्वाड्रिलेटर हम देखेंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शेप कुछ इस तरह का होता है, 2 लाइंस ये वाली पैरेलल होंगी और 2 लाइन ये वाली पैरेलल होंगी। ये थोड़ा ना बैंड टाइप का होता है, जैसे कि मैंने शेप बना रखा है ना, थोड़ा टेढ़ा जाएगा ऐसे। इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस। यहाँ देखो, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। अब पी एस और क्यू आर ये भी क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अच्छा याद रखना, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन 90 इसमें कोई भी नहीं होता। जैसे कि P और एंगल S, ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे। एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, कॉमा
एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये आर है। पर इसमें से कोई भी एंगल क्या है 90 डिग्री नहीं होएगा, ठीक है, याद रखना। और बाकी इनके दो डायगोनल होते हैं, ये चीज तो सब में ही है। डायगोनल पी आर एंड एस क्यू। डायगोनल आपको पता है ना क्या होते हैं, जब अपोजिट वर्टेक्स मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो होते हैं आपके डायगोनल। जैसे कि मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें डायगोनल कौन सा होगा, अपोजिट वर्टेक्स वाला बी डी, है ना, ये वाला लेंगे। तो ये डायगोनल याद रखना आपको। चलो अब रोम्बस देखते हैं। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं। पहले मैं इसका नाम रख देती हूँ, अगेन पी क्यू आर एस। याद रखना रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है, इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर की तरह, पर क्या इनमें एंगल 90 डिग्री नहीं होता। तो थोड़े थोड़े डिफरेंस आपको याद रखना है। ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। जैसे कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी एस। सेकेंड पॉइंट, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर। अब पी एस भी किसके पैरेलल है, क्यू आर के, तो मैं लिख देती हूँ पी एस पैरेलल टू क्यू आर। एंगल इसमें 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे इसमें। अच्छा एक चीज और याद रखना, रोम्बस का जो डायगोनल होता है ना, ये डिफरेंट लेंथ के होते हैं, पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जब काटेंगे तो इक्वल लेंथ में काट देंगे। जैसे कि ये P से R वाली जो डायगोनल है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर की है, और ये दूसरी वाली है 6 सेंटीमीटर की। जब ये दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को कट कर दिया ना, तो जैसे मान लो 4 वाली को इसे काट दिया, तो इसके दो पार्ट हो गए, एक तो ये वाला एक ये वाला। तो दोनों कितने में डिवाइड हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी कि इक्वली बाइसेक्ट कर देगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक। डायगोनल पी आर डज नॉट इक्वल टू क्यू एस, पर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब ही लिख देती है मैं। बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देना, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल लेंथ। ठीक है, ये चार तरह की क्वाड्रिलेटरल हमने समझ ली है। इसमें आपको ना ये सारी प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी पड़ेगी एज अ फैक्ट, ठीक है। अब हमारे पास है फिफ्थ टाइप का क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का शेप जो होता है ना, वो इस टाइप का होता है, यानी कि एक ये और एक ये सामने सामने होती है, और ये दो लेंथ ना ऐसी थोड़ी बैंड टाइप की होती है। ये क्या होता है, हमारा ट्रेपेजियम। चलो इसका नाम लिखते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। यहाँ लिख देती हूँ ए बी सी और डी।
पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो अपोजिट ये पैरेलल जो साइड है ये एक दूसरे के पैरेलल तो है पर इक्वल नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ ए बी पैरेलल टू सी डी बट ए बी डज नॉट इक्वल टू सी डी। ठीक है, और ये तो पैरेलल है ही नहीं, इन दोनों की लेंथ भी इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए डी भी इक्वल नहीं होगा। हाँ हाँ, पैरेलल का साइन ये होता है, ये वाला जो साइन होता है ये पैरेलल का होता है। ठीक है, अगर मैं दो वर्ड मान लो ये ए डी एक सेगमेंट है, ए से डी, और ये बी सी एक सेगमेंट है ये वाला, बी से सी, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो यहाँ ये इक्वल का हो गया। रुक जाओ, अगर मान लो मैं बोलती पैरेलल भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो मैं ऐसे लिखूंगी ए डी डज नॉट इक्वल टू बी सी, और पैरेलल भी नहीं है। जब पैरेलल नहीं होती तो उसे कट कर देते हैं, और ये होता है पैरेलल और ये पैरेलल नॉट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ू अब। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, या ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था ना, कि जो इंटीरियर एंगल का सम होता है क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के लिए है। ट्रायंगल के लिए 180 होता है, यहाँ भी लिख देती हूँ, ये सेम चीज है, लेकिन 180 किसके होता है, ट्रायंगल के लिए। इसका वैसे एक फॉर्मूला होता है, वो लिखवा देती हूँ। मान लो हमारे पास कोई भी ना कोई पॉलीगन आ जाता है, मान लेती हूँ एक फॉर्मूला है, पहले यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है इंटीरियर सम प्रॉपर्टी का, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, फॉर्मूला होता है n -2 ब्रैकेट में इंटू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ ये जो n है ना, ये नंबर ऑफ साइड्स होता है। मान लेते हैं ट्रायंगल का निकालना है, तो ट्रायंगल में मुझे पता है कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, तो यानी कि मेरा n क्या हो गया, 3 हो गया। अब इस बार फॉर्मूले में ना पुट करके देखते हैं, n-2 इंटू 180, देखते हैं, तो 3 - 2 1 इंटू 180, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या आ गया, 180। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया ट्रायंगल का। चलो क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल में साइड कितनी होती है, हाँ, क्या समझ नहीं आया, फिर से बोलो बेटा। अच्छा, ये जो पढ़ा रही हूँ ये फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैंने ना ट्रायंगल में बताया था कि सारे एंगल्स का इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, ट्रायंगल में 180 होता है। यानी कि अगर हम ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 180। क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, तो ये मेरे को निकला कैसे, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जो कि है ये वाला। इससे आप किसी भी तरह के पॉलीगन का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है, n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर n आपको शो कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स। इसको फिर मैं एप्लीकेशन बता रही हूँ, जैसे कि ट्रायंगल में मुझे पता है साइड्स होती हैं 3, तो मुझे पता चल गया n की वैल्यू यहाँ क्या लगेगी, 3, तो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, उसके बाद n की वैल्यू पुट की इसमें, मतलब पुट करने के बाद 3 - 2 हो जाएगा 1 इंटू 180। ठीक है, सॉल्व करके ही आएगा। अब क्वाड्रिलेटरल में देखो, मुझे पता है कि साइड्स कितनी होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, 4, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, 4।
अब इसे फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 - 2 इंटू 180। 4 - 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 180। जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ मल्टीप्लाई करके तो मेरा आंसर क्या आएगा 360। ठीक है, तो ये आप किसी भी टाइप के पॉलीगन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ो, अब तो समझ आया ना सौम्या? ठीक है, सर आ गया। अब आते हैं हम पॉलीगन पे। ये अभी तक हमने ट्राइंगल पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, ये सारे भी क्या है पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब होता है कि कोई भी क्लोज फिगर होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ साइड्स डिफरेंट हो सकती है। हाँ हाँ, लाइन से स्ट्रेट होनी चाहिए, फिगर क्लोज होना चाहिए, तो वो क्या होता है पॉलीगन होता है। ठीक है, क्लोज फिगर होना चाहिए और नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे इनके नाम डिवाइड होते हैं। हाँ हाँ बेटा भेजेंगे। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ साइड डिफरेंट हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी। जो मिनिमम नंबर हो सकते हैं साइड के वो कितना होना चाहिए 3। अच्छा 3 साइड वाला कौन सा होता है ट्रायंगल होता है, हमने देखा है ना। तो यहाँ ना नाम लिखते हैं, यानी कि इसके ना टाइप्स डिवाइड कर रहे हैं हम। मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर ऑफ साइड्स और उसका नाम, पॉलीगन का नाम क्या होगा, नेम ऑफ द पॉलीगन। अच्छा मिनिमम नंबर साइड्स जो होनी चाहिए वो ना सबसे कम ना 3 होता है, यानी कि ट्रायंगल क्या है सबसे छोटा पॉलीगन होता है, तो 3 साइड्स वाला होगा ट्रायंगल। अच्छा 4 साइड वाला क्या होगा, कोई बताएगा? ठीक है। हाँ क्या बेटा फिर से बोलो। क्या? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ वो जल्दी जल्दी में हो गई होगी। ठीक है, अच्छा 5 साइड वाला क्या होगा? ठीक है वेरी गुड, पेंटागन। 6 साइड वाला? वेरी गुड। 7 साइड वाला? और 8? ठीक है। 9 वाला? ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, मतलब सभी को पता है। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको यहाँ तक याद करना है, आपको 10 तक पता होना चाहिए। अरे वेरी गुड, इतना तो मुझे भी नहीं पता, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक वर्ड और आपको पता होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। स्टार्ट करूं? आपको दो टर्म और पता होने चाहिए, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, अच्छा रेगुलर पॉलीगन हम उन पॉलीगन को कहते हैं यानी कि कोई भी क्लोज फिगर जिसके साइड्स और एंगल बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ साइड एंड एंगल जिनके इक्वल होते हैं
वो क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन होते हैं। और दूसरा जो टर्म है वो है इर्रेगुलर पॉलीगन। इसमें साइड्स और एंगल जो है ना डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, साइड एंड एंगल नॉट इक्वल। ठीक है, तो आपको ये देख के बस ये मीनिंग पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन में क्या डिफरेंस होता है इर्रेगुलर के कंपैरेटिवली। ठीक है, जिन भी क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगन के साइड्स इक्वल होते हैं तो वो रेगुलर का पार्ट हो जाते हैं, एंगल इक्वल होते हैं तो भी रेगुलर है। अब बाय चांस किसी के साइड्स और एंगल डिफरेंट होंगे तो वो क्या है? इर्रेगुलर है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये मेरे पास है एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये है 2 मीटर की साइड, ये भी है 2 मीटर की साइड, ये भी है 2 मीटर की साइड और ये भी है 2 मीटर की साइड। तो ये किसका पार्ट है? रेगुलर इर्रेगुलर? किसका? रेगुलर। ठीक है। हाँ बेटा, रेगुलर का पार्ट है, इसमें साइड क्या है? इक्वल है। ये क्वेश्चन अलग से पूछ रही हूँ, ये चीज तो अलग हो गई, ये अलग पूछ रही हूँ। ये किसका है? रेगुलर। अच्छा, मान लो दूसरा क्वेश्चन, ये कोई पेंटागन है, इसमें एक की साइड है 2 मीटर, एक की है 5 मीटर, एक की है 3 मीटर, फिर से 2 मीटर और 1 मीटर। ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, इर्रेगुलर का है। अच्छा, मान लो ये एक है मेरे पास क्वाड्रिलेटर, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री हैं, बताइए किसका पार्ट है? रेगुलर और इर्रेगुलर। ठीक है, तो ये किसका है? रेगुलर। ये बताइए, इनके डिफरेंट एंगल हैं सारे, ये किसका पार्ट है? मान लो कोई है 50, किसका है? ठीक है, इसके सारे एंगल्स क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, ओके ओके। चलिए, ये चीज तो हो गई, आपको मैंने टाइप्स पढ़ा दिए पॉलीगन के और ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अब हम पढ़ते हैं सर्कल। पता है, ये सारे थ्योरी पार्ट कवर करके हम ना प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, अच्छा सर्कल क्या होता है, कोई मुझको बताएगा? नॉर्मल डेफिनेशन। नो साइड्स एंड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो सर्कल होता है ना, ऐसा बोलते हैं कि सर्कल ना बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बना होता है, और वो इस टाइप से पॉइंट को मिलाया जाता है कि सेंटर में एक पॉइंट होता है, सभी पॉइंट की डिस्टेंस उससे क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ, डेफिनेशन है नॉर्मली जो आपको समझ ना आए, या फिर ये डेफिनेशन यही बता रही है कि जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं इस तरह से कि उसकी जो डिस्टेंस है हर पॉइंट की वो सेंटर से क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। इस वाले से ये होता है आपका सेंटर। ठीक है, अच्छा ये सेंटर होता है, मैंने बता दिया। इस पोजीशन से सारे पॉइंट की डिस्टेंस क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट से जब मैं किसी भी पॉइंट को टच करती हूँ तो ये सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहते हैं हम उसे? रेडियस। वेरी गुड। तो हम देखते हैं रेडियस क्या होता है। हाँ, डायमीटर का हाफ कह सकते हैं। ये क्या होती है? डिस्टेंस होती है आपकी, डिस्टेंस
फ्रॉम सेंटर टू इट्स बाउंड्री। अच्छा, एक होता है डायामीटर। डायामीटर में क्या होता है, बाउंड्री से लेके बाउंड्री तक की डिस्टेंस, लेकिन सेंटर से होते हुए। ये कोई लाइन है, बाउंड्री से बाउंड्री तक जा रही है लेकिन सेंटर से होते हुए जा रही है, तो वो होती है हमारी डायामीटर। दूसरे कलर से लिखती हूँ यहाँ, ये क्या हो जाएगी मीटर, डायामीटर। हाँ हाँ, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, मान लो ये सेंटर है, ये भी एक डायामीटर है, ये भी डायामीटर है, ये भी डायामीटर है, ये भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ये सारी चीजें हमने ना कवर कर ली थी, हमने पहले पढ़ी है सारी चीजें, पर क्योंकि सर्कल पढ़ा रहे तो इंट्रोड्यूस करना ही है ना। ये क्या है इसके बाद बेटा रिवीजन होगा, आप लोगों के एग्जाम आने वाले होंगे ना, सितंबर में होंगे, तो हमने जितना पढ़ा है सारे रिवीजन करेंगे। अच्छा, हमने रेडियस देख लिया, डायामीटर देख लिया। आपको याद रखना है डायामीटर और रेडियस का एक रिलेशन होता है। या डायामीटर होता है रेडियस का डबल। हाँ, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छी से पहले देखी हुई है। जैसे कि देखो, ये ना एक डायामीटर है, अगर मैं इसमें रेडियस देखूँ ना, दो दिख रहे हैं। सेंटर से लेकर इस वाली बाउंड्री की तरफ जाऊंगी तो रेडियस 1, और इस वाले सेंटर से लेके इस तरफ जाऊंगी बाउंड्री के, तो ये हो गया रेडियस 2। यानी कि इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ, मेरा क्या आ जाएगा, डायमीटर। ऐड करती हूँ, मल्टीप्लाई, सेम ही चीज है, ठीक है। अच्छा, कुछ और टर्म्स और हैं इसमें, जैसे कि कॉर्ड, सेक्टर, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बस एक रिवीजन दे रही हूँ, ठीक है। उसकी डेफिनेशन बस आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ। जब कोई सर्कल होता है तो उसमें बाउंड्री से बाउंड्री तक की कोई भी डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, कॉर्ड होती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के अंदर आ रही है वो क्या है, कॉर्ड है। जैसे कि एक सर्कल है, इसमें मान लो ये ए बी वाली क्या है, एक कॉर्ड है। अच्छा, मान लो मैं ये कोई ऐसी लाइन खींच रही हूँ तो ये भी क्या है, एक कॉर्ड है। मैं बोलती हूँ, इसका नाम रख देती हूँ सी डी, तो ये भी कॉर्ड है। मतलब कोई भी सर्कल के अंदर कोई स्ट्रेट लाइन जो कि बाउंड्री से बाउंड्री तक टच करेगी वो क्या है, आपकी कॉर्ड। और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो होती है डायामीटर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डायामीटर कैसी है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। चलो थोड़ा सा टाइम और है, ये सारे पार्ट कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास से ना इस चैप्टर की ना हम पहले रिवीजन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हमने देखा था कॉर्ड क्या होता है, जल्दी जल्दी से आर्क, सेक्टर और सेगमेंट देख लेते हैं। पहले देखते हैं आर्क क्या होती है। कोई सर्कल है, उसकी लेंथ का, सर्कल का ये जो पार्ट है, बाउंड्री है, इसका कुछ स्मॉल सेक्शन, ये क्या होता है, आर्क होता है। मान लेते मैं लिख देती हूँ ए बी, तो ये जो लाइन है सर्कल वाली, ये थोड़ा सा कर्व, ये क्या है, आपकी आर्क है। मैं बस नॉर्मली यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ए बी क्या है, आपकी आर्क है। अच्छा, आर्क के ऊपर ना थोड़ा ऐसा कर देंगे तो ना रिप्रेजेंट करता है आर्क को। फिर आता है हमारा एक सेगमेंट। सेक्टर देखते हैं पहले, दूसरे पेज पे लेते हैं, सेक्टर और सेगमेंट। मान लो ये सर्कल है और ये सेंटर है, मैंने सेंटर से दो रेडियाई बनाए। इसके बाद ये जो मेरे पे एक पिज्जा वाली स्लाइस जैसा शेप दिख रहा है, ये वाला, ये क्या होता है, आपका सेक्टर होता है, ठीक है।
यहाँ लिख देती हूँ सेक्टर। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है? कोई सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, उसके बाद मैंने ये दो फिर से मतलब पिज्जा वाली स्लाइस का डायग्राम बनाया है, और मान लो ये वाला पार्ट और ये दो रेडियस वाला पार्ट को जब मैं कनेक्ट करती हूँ, ये, हाँ, ऊपर करूँ? ठीक। अब यहाँ देखो सेगमेंट क्या होता है, ये कोई सर्कल है और मैंने दोबारा से क्या करा है, दो रेडियस बनाया है। अच्छा, ये वाला पार्ट जो होता है, रेडियस को रेडियस का एंड से कनेक्ट कर रहा है, और ये कर्व, यानी कि कुछ इसे जूम करके दिखाती हूँ मैं, तो ये ऐसे होगा। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़नी है आज की क्लास में। आज की क्लास मुझे पता है बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई, पर हम ना नेक्स्ट क्लास से ना रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए मेरे को थ्योरी पार्ट खत्म करना था। ठीक, तो आज की क्लास में आपका इतना ही रहेगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास से ना क्वेश्चंस कराऊंगी बहुत सारे। जितना अब तक हमने थ्योरी पार्ट किया है उसके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप जा सकते हो। बाय बाय। बाय बाय।